हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एनसीईआरटी विद प्राणेश पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का अध्याय नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे के प्रश्न और उत्तर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि अगले आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? का यह नागरिकों को अधिकार की गारंटी देता है। खा यह शासन की विभिन्न रेखाओं की शक्तियों को अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। गा यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। घा यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। तो इसका उत्तर है गा, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है? तो इसका पहला ऑप्शन है का, संसद को अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। खा संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज्यादा बड़े नेता थे। गा संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी। घा संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती। तो इसका सही उत्तर है गा, संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बताएं कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत। का सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। तो ये हमारा कथन सही है। और खा कथन है, संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी जरूरत ऐसे ही देशों में होती है। तो ये गलत है, खा कथन गलत है। कथन गा है, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं। तो गा कथन भी गलत है। घा वाला कथन है, संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है। तो ये एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बताएं कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही है या नहीं। अपने उत्तर का कारण बताएं। का संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई, इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था। उत्तर है इसका, क्योंकि जिस चुनाव के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था वह सीमित मताधिकार पर था, ना किसी वयस्क मताधिकार पर। हालांकि इस संविधान सभा को मनोनयना की प्रक्रिया के द्वारा अधिक से अधिक प्रतिनिधित्वात्मक बनाने का प्रयास किया गया था। खा है, संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी। इसका उत्तर है खा वाले कथन का, संविधान सभा में अनेक बड़े फैसले लिए गए व संविधान सभा के सदस्यों में बुनियादी रूपरेखा के संबंध में आम सहमति भी नहीं थी। विचार विमर्श व वाद विवाद के आधार पर उत्पन्न आम सहमति के आधार पर अनेक ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए जिन पर सदस्यों में मतभेद था। गा कथन है हमारा, संविधान में कोई मौलिकता नहीं है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। गा का उत्तर है, संविधान का अधिकांश भाग विभिन्न देशों से लिया गया है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि इस संविधान में मौलिकता नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनेक देशी स्रोत हैं, जैसे भारत सरकार का अधिनियम 1935 व नेहरू के रिपोर्ट 1928 तथा अन्य विकासवादी स्रोत। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि में 2 उदाहरण दें। का संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ, उनके लिए जनता के मन में आदर था। इसका उत्तर है, इसके बारे में 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम
के उदाहरण दिए जा सकते हैं। आ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बा है डॉक्टर BR अम्बेडकर। हमारा खा कथन है संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि इसमें उलटफेर मुश्किल है। इसका उत्तर है संविधान में शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि इनमें उलटफेर मुश्किल है। यह निम्न प्रकार है। आ सीमावर्ती सूची 47 विषय, बा केंद्रीय सूची 97 विषय, शा प्रांतीय सूची 66 विषय, गा संविधान, ये हमारा गा वाला कथन है, संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। इसका उत्तर है संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। यह निम्न कारणों से है। आ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत व मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? इसका निर्धारण ना हो तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान के द्वारा सरकार के सभी अंगों व प्रशासन की सभी संस्थाओं में शक्तियों व जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से अलग अलग निर्धारण किया जाता है ताकि सभी चुने हुए प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में रहकर कार्य करें तथा अपने जिम्मेदारियों का पालन करें तथा इस तरह का निर्धारण ना हो तो राज्य में अनिश्चितता बढ़ जाएगी व किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है शासकों की सीमा व निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों जरूरी है? क्या कोई ऐसा भी संविधान हो सकता है जो नागरिकों को कोई अधिकार ना दे? तो इसका उत्तर है शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए जरूरी है ताकि लोगों की स्वतंत्रता खतरे में ना पड़े और वे अपना विकास कर सकें। बा शासकों की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए ताकि लोगों पर मनमानी तरीके से शासन ना कर सकें। सरकार की शक्तियों को निश्चित करने के लिए आज के दौर में आज के दौर में कोई ऐसा संविधान नहीं होगा जिसने अपने नागरिकों को अधिकार ना दिए हों। क्वेश्चन नंबर 8 है जब जापान का संविधान बना तब दूसरे विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जापान अमेरिकी सेना के कब्जे में था। जापान के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ना होना असंभव था जो अमेरिकी सेना को पसंद ना हो। क्या आपको लगता है कि संविधान को इस तरह बनाने में कोई कठिनाई है? भारत में संविधान बनाने का अनुभव किस तरह इससे अलग है? तो इसका उत्तर है जब जापान का बन रहा था उस समय जापान अमेरिकी सेना के नियंत्रण में था। भारतीय संविधान के बनाने की प्रक्रिया व जापान की संविधान बनाने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा अंतर यह है कि भारतीय संविधान एक संविधान सभा के द्वारा लिखा गया जिसको जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से चुना था। जापान का संविधान अमेरिकी सेना की निगरानी में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 9 है रजत ने अपने शिक्षक से पूछा संविधान एक 50 साल पुराना दस्तावेज है और इस कारण पुराना पड़ चुका है। किसी ने इसको लागू करते समय मुझसे राय नहीं मांगी। यह इतनी कठिन भाषा में लिखा हुआ है कि मैं इसे समझ नहीं सकता। आप मुझे बताएं कि मैं इस दस्तावेज की बातों का पालन क्यों करूं? अगर आप शिक्षक होते तो रजत को क्या उत्तर देते? तो इसका उत्तर है एक शिक्षक के रूप में मैं रजत को इस प्रकार से समझाया जा सकता है कि भारतीय संविधान 65 वर्ष पुराना है लेकिन यह पुराना नहीं है क्योंकि इसकी मूल बातें आज भी प्रयोग में लाई जाती। इसके अलावा हम परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन कर सकते हैं। संविधान की भाषा कठिन अवश्य है परंतु इतनी भी कठिन नहीं कि इसका मूल भाव व उद्देश्य आम आदमी तक ना पहुंचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 10 है संविधान के क्रियाकलाप से जुड़े अनुभवों को लेकर एक चर्चा में 3 वक्ताओं ने 3 अलग अलग पक्ष लिए। का हरवंश,
भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने में सफल रहा है। इसका उत्तर है हम हरवंश की बातों से सहमत हैं, क्योंकि संविधान ने चुनावी लोकतंत्र के माध्यम से किसी पक्ष के शासन से भारत में लोकतांत्रिक ढांचा बनाने में सफलता प्राप्त की है। नेहा, संविधान में स्वतंत्रता, समता और भाईचारा सुनिश्चित करने का विधिवत वादा है। चूंकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए संविधान असफल है। हम नेहा की बातों से सहमत हैं, क्योंकि संविधान में समानता, स्वतंत्रता व भाईचारा बढ़ाने का वायदा भी किया है व इससे काफी हद तक प्राप्त भी किया है। नाजमा, संविधान असफल नहीं हुआ, हमने उसे असफल बनाया। क्या आप इनमें से किसी पक्ष से सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो आप अपना पक्ष बताएं। उत्तर, हम नेहा की बातों से सहमत हैं, क्योंकि संविधान कहीं पर असफल हुआ है तो हमारे कारण असफल हुआ है। संविधान के बनाने वालों ने ऐसी संस्थाएं व व्यवस्थाएं दी हैं जिनमें हमारे समाज की सभी समस्याओं का हल है।